Hey everyone, in this video we are going to discuss the traveling salesman problem. तो what is a traveling salesman problem? ये अक्सर एग्जाम में पूछता है. तो in this problem a salesman required to visit a number of cities during a trip. यानी कि इस प्रॉब्लम में सेल्समैन को ये आवश्यक होता है कि जितने नंबर्स ऑफ सिटीज़ हैं वो अपने ट्रिप के दौरान जो है विज़िट कर लें, क्योंकि हर सेल्समैन यही चाहता है कि हम एक बार में ही जितने नंबर्स ऑफ सिटी हैं एक बार में ही विज़िट कर लें, दोबारा हमें बार बार वहाँ जाना ना पड़े. ठीक है. ऐसा नहीं कि एक जगह गए फिर उसके बाद इधर गए फिर इधर मुड़ के गए फिर इधर मुड़ के गए, दूसरे सिटीज़ में जाना पड़ा तो इधर मुड़ के गए. ऐसा नहीं, वो सोचता है कि एक बार में ही हम क्या करें, सारे सिटीज़ को विज़िट कर लें. वो शॉर्टकट रास्ता ढूंढता है. ठीक है. हम सभी देखिए अक्सर हमें कहीं जाना रहता है तो हम सब क्या करते हैं, शॉर्टकट रास्ता ढूंढते हैं कि कहीं जाना है तो आसानी से हम जल्दी चले जाएंगे. तो वही बस यही बताता है ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम. ठीक है. तो द प्रॉब्लम इज़ फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट. देखिए ये बोल रहा है कि ये प्रॉब्लम जो होता है क्या है, फाइंड करता है क्या, शॉर्टेड पॉसिबल रूट. जो शॉर्टेड पॉसिबल रूट बन सकते हैं उनको ये फाइंड करता है. सो दैट विजिट एवरी एग्जैक्टली वंस, सो दैट विजिट एवरी सिटीज़. यहाँ पे होगा एवरी सिटीज़. ठीक है. सो दैट विजिट, यहाँ पे जस्ट अ मिस्टेक. सो दैट विजिट एवरी सिटीज़ एग्जैक्टली वंस, मतलब एक बार में हम सारे सिटीज़ को विजिट कर लें एंड रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट. और रिटर्न हो हम कहाँ से, स्टार्टिंग पॉइंट से, यानी से जहाँ से हम स्टार्ट किए थे चलना. ठीक है. वहीं हम रिटर्न हों, वहीं आकर रिटर्न हों. दैट मीन एक तरफ से सर्कुलर आप समझ सकते हैं, सर्कुलर पॉइंट. फिर उसके बाद वर्किंग रूल फॉर अ ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम्स यूजिंग अ ब्रांच एंड बाउंड टेक्निक. तो इस टेक्निक का यूज़ करके हम सेल्समैन प्रॉब्लम जो हो उसमें कैसे वर्क करते हैं, क्या रूल है. ठीक है. तो फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट फाइंड द कॉस्ट मैट्रिक्स एज अ गिवन कॉस्ट ऑन एज ऑफ द ग्राफ. यानी कि सबसे पहले हम कॉस्ट मैट्रिक्स फाइंड करें. ये देखिए ये हमारा कॉस्ट मैट्रिक्स है और ये हमारा ग्राफ है. ठीक है. ये ग्राफ के एजेस पे क्या है, ये कॉस्ट है. ठीक है. 67, 8, 9. तो ये सब, इससे हम क्या, ये जो गिवन कॉस्ट ग्राफ है, मतलब कॉस्ट ऑन अ एज ऑफ अ ग्राफ जो है, इनसे हम कॉस्ट मैट्रिक्स फाइंड करेंगे सबसे पहले. फिर एंड सेकेंड स्टेप क्या है, फाइंड रिड्यूस मैट्रिक्स बाय रिड्यूसिंग ईच कॉलम एंड रो. ठीक है. हम रिड्यूस मैट्रिक्स फाइंड करेंगे किसके द्वारा, कॉलम और रोज़ को, कॉलम एंड रोज़ को रिड्यूस करके हम रिड्यूस मैट्रिक्स फाइंड करेंगे, कॉलम एंड रो. ठीक है. अब रिड्यूस कॉलम हम कैसे करेंगे, कैसे रो को रिड्यूस करेंगे, तो देखो कॉलम एंड रो, रिड्यूस कॉलम एंड रो बाय रिड्यूसिंग द मिनिमम वैल्यू फ्रॉम ईच एलिमेंट इन अ रो एंड कॉलम. दैट मीन कि जो मिनिमम वैल्यू होगा हमारे रो और कॉलम में उसको रिड्यूस करके. ठीक है. फिर उसके बाद क्या होगा, एट द टोटल अमाउंट सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कॉलम एंड रो एंड मेक दिस एज अ रूट ऑफ द स्टेट स्पेस ट्री. ठीक है. तो देखिए इसके कहने का मतलब ये है कि हम टोटल अमाउंट को क्या करेंगे, ऐड करेंगे. कौन से टोटल अमाउंट, जो हमने कॉलम को रिड्यूस किया है, जो मिनिमम वैल्यू को हमने टेक किया है, मिनिमम वैल्यू से हमने जो कॉलम को रिड्यूस किया है, रोज़ को रिड्यूस किया है, उसकी सारी वैल्यूज़ को जो है, अमाउंट को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे. फिर उसके बाद उसको हम रूट बना देंगे. ठीक है. वो हमारा क्या होगा, रूट होगा, रूट. ठीक है. फिर थर्ड स्टेप क्या कहता है कि लेट एम एन बी द कॉस्ट मैट्रिक्स. मान लो कि एम एन हमारा कॉस्ट मैट्रिक्स है. ठीक है. यहाँ एन इक्वल टू 2, 3, 4 जितने भी हमारे नंबर्स ऑफ रोज़ और कॉलम होंगे वो उतने हो सकते हैं. एंड चेंज ऑल द एलिमेंट इन अ फर्स्ट रो एंड एन कॉलम. दैट मीन फर्स्ट रो एंड एन कॉलम विल बी अ इनफाइनाइट एंड एम एन एन 1 की वैल्यू भी इनफाइनाइट ही होगी. तो ये कैसे होगा, ये देखिए ये जो स्टेप 3 है, आप ये एक एग्जांपल के थ्रू ही समझ सकते हैं, ऐसे नहीं समझ सकते. ठीक है. तो इसको हम जब एग्जांपल समझा करेंगे, आपको करेंगे तो आप लोग समझ जाइएगा. स्टेप 4 में देखिए, फाइंड द रूट ऑफ द नोड एज अ कंबाइंड टोटल अमाउंट ऑफ सब्ट्रैक्ट टू फॉर्म कॉस्ट मैट्रिक्स टू फाइंड द रिड्यूस कॉस्ट मैट्रिक्स एम. ठीक है. ये क्या होता है कि जब हम सारे स्टेप्स परफॉर्म करके एंड में हम क्या पाते हैं, हम एंड में जो है रिड्यूस कॉस्ट मैट्रिक्स पाते हैं. स्टार्टिंग में हमारा कॉस्ट मैट्रिक्स रहता है बट बाद में हम क्या, रिड्यूस कॉस्ट मैट्रिक्स फाइंड करते हैं.